श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के रचित ग्रंथों में से श्री मन शिक्षा के अष्टम श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बड़े सुंदर दिव्य प्रार्थना कर रहे हैं। स्तव मालाम श्री गांधर्वा संप्रार्थना अष्टकम में से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के 9 श्लोक में प्रार्थना किए हैं। हम लोग 6 श्लोक को तो श्रवण किया। आज हम लोग सप्तम, अष्टम एवं नवम श्लोक को भी श्रवण करेंगे। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी नवम श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि सप्तम श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि लीनाम निकुंज कुहरे भगवतीं मुकुंदे चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षिणाहं भुग्नां भ्रुवं न रचयेति मृषा रुषा त्वा मग्ने ब्रजेन्द्रतनयस्य कदानुसिन्नेष्ये। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी सप्तम श्लोक में कह रहे हैं, सप्तम प्रार्थना है, सप्तम प्रार्थना रूपी श्लोक में कह रहे हैं, हे सुंदर लोचन राधिके लोचने राधिके, राधा रानी की नेत्र कमल बड़ा ही सुंदर, अति सुंदर, दिव्य सुंदर है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी संबोधन में कह रहे हैं कि हे सुंदर लोचने श्री राधिके, जब आप कौतुकवश निकुंज के किसी गुप्त स्थान रूप बिल में छिप जावेंगी, तब श्री श्याम सुंदर को आपके छिपने के स्थान का पता लग जाने पर और आपका समीप आ जाने पर आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों री मंजरी, क्या तुमने इन्हें मेरी छिपने का स्थान बतला दिया है। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी को राधा रानी पूछेंगी कि अरे मंजरी, क्या तुमने इन्हें मेरा छुपने की स्थान बतला दिया है। तब शिल रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं रूप मंजरी बनकर, तब मैं उत्तर दूंगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं बतलाई है, बल्कि चित्रा सखी बताई है। मैं नहीं बताई हूं, बल्कि चित्रा सखी बताई हैं। अतः मेरे ऊपर भ्रुकुटी टेढ़ी ना करे हैं राधिके। इस प्रकार मेरे ऊपर मिथ्या कोप करने वाली आपको देखकर मैं श्री श्याम सुंदर के सामने आपसे अनुनय विनय कब करूंगी। हे राधिके, मेरा ऐसा शुभ दिन कब उपस्थित होंगे, ऐसा सौभाग्य में कब प्राप्त करूंगी। अब अष्टम श्लोक में कह रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, भाग्युद्ध केलिकुतुके ब्रजराज सूनुम जित्वन्मदामधिक दर्प विकासि जल्पाम फुल्लाभिरालेभिरनल्प मुदीर्यमाण स्तोत्रं कदानुभवति लोकयिष्ये। श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी अष्टम श्लोक में कह रहे हैं, उस समय आप भाग्युद्ध रूप क्रीड़ा कौतुक में श्री श्याम सुंदर को पराजित कर जब अत्यंत हर्षित होंगी और आपका बाग विलास आपके दर्प को अतिशय विकसित करने वाला होगा, तब अपनी स्वामिनी की विजयोल्लास से अर्थात विजय प्राप्त किए हैं उसके उल्लास से
प्रफुल्लित हुई सखियां आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो, इस प्रकार स्तुति करते रहेंगी, इस प्रकार स्तुति करेंगी। ऐसी स्थिति में कब आपका दर्शन मैं करूंगी। हे राधिके कृपा मह्यम, कृपा कीजिए। आपके कृपा के बिना कुछ होने वाला ही नहीं है। आप कृपामयी है, करुणामयी है, दयामयी है। आपके बिना और कुछ होने वाला, कृपा तो आपके अतिरिक्त तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए हे राधिके आप अपना निजजन समझकर कृपा कीजिए। ऐसा सौभाग्य कब हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार श्रील रूप गोसाई पाद जी प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब भी रूप गोसाई पाद जी का चरणा पकड़ लेंगे, रूपानुग हो जाएंगे, रागानुगा में भक्ति करेंगे तो रूप गोसाई पाद जी का कृपा से उन्हीं के साथ साथ हम लोग भी राधा रानी की चरण सेवा में लग जाएंगे। रूप गोसाई पाद जी ही लगा देंगे। इसलिए रूप गोसाई पाद जी का चरणाश्रय अनिवार्य है, कर लेना चाहिए। आंख बंद करके रूप गोसाई पाद जी का चरणाश्रय हो जाना चाहिए। इसलिए रूप गोसाई पाद जी के बिना राधा रानी के पास पहुंचना असंभव है। इसलिए रूपमंजरी ही राधा रानी के पास में पहुंचा सकती है, उनकी सेवा प्रदान कर सकती है। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, यह कोपि सुष्ठु वृषभानुकुमारिकायाः संप्रार्थनाष्टकमिदं पठति प्रयत्नः सा प्रेयसा सह समेत्य धृतप्रेमुदा तत्र प्रसाददलहरी मुररी करोति। यह 9वां श्लोक में श्री श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से श्रील गुरुपाद पद्म वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी चरण आश्रय होकर श्री राधा रानी की भजन अभिलाष, सेवा अभिलाषी होकर, शरणागत होकर श्री श्री वृषभानुनंदिनी श्री राधिका के इस संप्रार्थनाष्टक का नियमित रूप से पाठ करता है, श्री राधा रानी जी अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ प्रसन्न होकर उसके ऊपर प्रचुर कृपा करती है, बड़े करुणा कृपा करती है। अकेले नहीं बल्कि श्याम सुंदर का हाथ पकड़ करके ले आती हैं राधा रानी और श्याम सुंदर के सहित स्वयं राधा रानी कृपा करती है। नित्य निरंतर इस श्लोकों का श्रवण कीजिए। 9 श्लोकों को व्याख्या सहित हमने आप लोग का सामने प्रस्तुत किया है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा जो हमारे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है वो आप सबका सामने गुरुदेव का मुखनिसृत वाणी को प्रस्तुत किया है। इस पाठ को नित्य निरंतर जो श्रवण करते हैं, सीधा यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से कह दिए हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी, श्री गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जो नित्य निरंतर निष्कपट होकर श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से शरणागत होकर जो वृषभानुनंदिनी की इस संप्रार्थनाष्टक का, श्री राधिका जी के संप्रार्थनाष्टक का जो नित्य निरंतर नियमित रूप से पाठ करता है, उस पर स्वयं राधा रानी जी अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के साथ प्रसन्न होकर, ऐसा भी नहीं बोलते हैं, बड़े आनंद पूर्वक प्रसन्न होकर उस पर
किस पर? जो पाठ कर रहे हैं और जो पाठ श्रवण कर रहे हैं उन पर प्रचुर कृपा करती हैं, प्रचुर कृपा करती हैं। इसलिए निरंतर इस श्लोक का पाठ कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो निरंतर श्रवण कीजिए। अवश्य ही राधा रानी की कृपा इसी श्लोक के द्वारा ही, इस प्रार्थना के द्वारा ही होगी, यह रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, तो होगी। अब हम लोग दूसरे पद को हम लोग कल श्रवण करेंगे। मुझ सठ की सठता, यह सठता शब्द क्या है, इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। मुझ मतलब मेरा, सठ मतलब दुष्टता, इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। सठता ही बद्ध जीव की दुष्टता है, सठता ही बद्ध जीव का दुष्टता है। तो इसलिए इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज इस माधुर्य रसमयी लीलाओं को जो वर्णन किए हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद जी मनोशिक्षा में, इसको श्रवण करने से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, श्रील गुरुदेव भी कहते हैं कि राधा रानी सहित श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होकर जो पाठ श्रवण करते हैं अथवा जो कीर्तन करते हैं, पाठ को करते हैं, उनको बहुत कृपा करते हैं, अपार कृपा करुणा बरसाते रहते हैं, प्रचुर कृपा करती हैं राधा रानी। हरे कृष्ण। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो, दास को क्षमा कर दीजिएगा, आप लोग संशोधन कर दीजिएगा, आप लोग सब विद्वान है ही। ये दास तो मूर्खता का बस मूर्ख है ही, मूर्खता के बस जो आया वह रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी जो ग्रंथ में लिखा और गुरु वैष्णव की कृपा से जो दास को समझ में आया वो प्रस्तुत कर दिया। किसी प्रकार का कोई गलती हुई हो तो आप लोग अपना अज्ञान बालक समझकर, अज्ञान दास समझकर स्वयं ही संशोधन कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध साधु गुरु वैष्णव की चरण कमल में, सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, दास का आशा यही है। दास के ऊपर में भी कृपा कीजिए ताकि अच्छा से साधन भजन हो पाए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।